हमने 13 ऐसी बहनों को सम्मानित किया है कि जो हमारे लिए गौरव का विषय है कि वो वास्तव में वो एक अलग से अपनी राह बनाकर वो यहाँ पे पहुँची है और वो हम सब बहनों के लिए प्रेरणा की स्रोत भी है कि वास्तव में आप की तरह हमारी बहनें और भी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी विभिन्न क्षेत्रों में। आज हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा सशक्त नारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया है और महिलाओं में हमारी जो थीम है महिलाओं में निवेश प्रगति में तेजी, और इस अवसर पर हमारे जो मंचासीन हैं उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने माननीय कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, क्योंकि आपका काम करने का तरीका बहुत अलग है और मैंने लंबे समय से आपसे बहुत कुछ सीखा है। राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कैसे वो अपना परचम फैला रही हैं, इन सब का समावेश करके उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने सभी को लेके ये कार्यक्रम किया है। उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और महिला आयोग के अध्यक्ष, और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी आंकड़े देख रहा था कि 22-23 में 90% से ज्यादा मामलों का जिन्होंने निस्तारण किया, क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी जाए तो जिम्मेदारी आपके क्या परिणाम आपने दिया इससे लगता है कि आप जिम्मेदारी के प्रति कितनी जवाबदेही समझते हैं। ऐसी श्रीमती कुसुम गढ़वाल जी, पूर्व अध्यक्ष और बहुत ही वरिष्ठ श्रीमती राज रावत जी, श्रीमती शकुंतला कैतुरा जी, विनोद उनियाल जी बड़ी बहन हमारी, और सम्मानिता मधु भट्ट जी, आशा नौटियाल जी, और भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारी बेटी नेहा जोशी जी, और सुरेखा जी जो वाइस चांसलर दूध विश्वविद्यालय की, और रेणुका जी, कविता शाह जी, कंचन नेगी जी, ये हमारी छोटी बहन, और ये सचिव उर्वशी चौहान जी। महिला अपने हुनूर पर टिकट, जो कई ये कोई आरक्षण से कुसुम नहीं आई, आरक्षण से आशा नौटियाल नहीं आई, आरक्षण से नेहा नहीं बनी, तो जो आरक्षण से रेणुका नहीं आई कि महिला आरक्षण से आई हो, आरक्षण से वीसी नहीं बनी, अपनी लायकियत में वीसी बनी। कंचन के लिए कोई महिला आरक्षण नहीं है, लेकिन कहीं पे अगर किसी कार्यक्रम का संचालन की बात आती है तो लोग कंचन का नाम लेते हैं। तो ये अपनी हुनर में खड़े जिन लोगों जो खड़े हुए हैं लोग, ये निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं। डॉक्टर कंचन नेगी मैम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो भी मंच पर आए और अपना सम्मान, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह माननीय कैबिनेट मंत्री जी से प्राप्त करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का कि मुझे आज पुनः सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, शोध अनुसंधान के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था और इस बार पत्रकारिता के क्षेत्र में। मैं ये कहूँगी कि माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है और हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची हमसे ज़्यादा निकल के आए, ज़्यादा प्रगति करे। और जिस दिन माता पिता को बच्चों के नाम से पहचान मिलती है, वो दिन होता है जब बहुत गर्व आपको महसूस होता है। और कई सारी ऐसी नारी शक्तियां यहाँ हैं जिनके माता पिता की पहचान आज उनके नाम से है। उनके लिए जोरदार तालियां। ज्यादा समय ना लेते हुए कहूंगी कि मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र में ऑनर्स किया, जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया, फिर PhD किया इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन से। सौभाग्य प्राप्त हुआ विदेशों में पढ़ने का और आज सौभाग्य प्राप्त है विदेशों में पढ़ाने का। कोविड के बाद से ऑनलाइन मोड में पढ़ाती हूँ। इंडोनेशिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम सो ब्लेस्ड। उत्तराखंड की बेटी हूँ। 44 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और तीलू रोतेली पुरस्कार से नवाजा गया है। और माता पिता का जो ये स्नेह और आशीर्वाद है, उससे
परे कोई बात नहीं। और हम सभी जो हैं, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय जी, सुबोध जी ने कहा जब मंच संचालन का नाम आता है तो सबसे पहले कंचन का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उन्हें। और इस उत्तराखंड राज्य को मुझे 5 साल ही हुए अपने देश वापस आए, हांगकांग से वापस यहाँ पे आए। एंड आई थॉट rather than serving in some other country, why not to go back to my own homeland and render my services here, whether it's teaching or training or media. आज पत्रकारिता मेरे काफ़ी लोग हैं पत्रकारिता से मानते होंगे कि बहुत चेंज हो गया है। मेरा उद्देश्य ध्येय उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया मेरा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के बारे में मैं जानकारियाँ और नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन देती हूँ सभी को। एक मोटिवेशनल चैनल है डॉक्टर कंचन नेगी मोटिवेशन मोज़ेक, अगर आप देखना चाहें यूट्यूब में उपलब्ध है। यही कहूँगी कि यदि आपके अंदर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकती हैं और आपको ही पता है कि आप किस में अच्छा कर सकती हैं। एक कहावत है, नो वन नोज यू बेटर देन यू योरसेल्फ। ना आपके माता पिता भाई दोस्त शिक्षक कोई उतना नहीं आपको जान पाता जितना आप स्वयं को जानती हैं। हम अपनी ताकत जानती हैं, हम अपनी कमियां जानती हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर आपको पता चल गया कि आई एम बेस्ट एट दिस पर्टिकुलर थिंग, उसको लेके आप आगे चलते जाइए। ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है, देवभूमि के हम हैं और माता और शिव और शक्ति हम में हैं। और वी ऑल आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे इष्ट देवी देवताओं का तो आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा से रहा है। अंत करना चाहूंगी ये कहकर, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत धन्यवाद।